डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. त्रिपाठी। यूपी के जनपद महाराजगंज के विकासखंड अंतर्गत ग्राम सभा डोमा खास में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्राम सभा डोमा खास से ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे राजन गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 बातों को महत्व दिया था। पहला, शिक्षित बनो, दूसरा, संगठित रहो और तीसरा, संघर्ष करो। कार्यक्रम में आदर्श पांडे, लोकेश मिश्रा, दयाशंकर चौधरी, मुन्ना भाई, कदमलाल सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। हमारे बीच चाचा जी माननीय श्री फरासुद्दीन अंसारी जी विद्यमान हैं। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। से निवेदन है कि उचित स्थान लेकर के बैठ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि जो माल्यार्पण कर रहे हैं उनका तालियों से उत्साहवर्धन करें। आप सभी मुख्य अतिथियों से मैं पुनः यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा जो लगी हुई है इनके योगदान में बस 2-2 मिनट का मैं समय लूंगा सबसे कि हमारे बीच जो प्रतिमा लगी हुई है जिनका माल्यार्पण आप लोगों ने किया है, इनका भारत देश के लिए क्या योगदान रहा है, इसको आप अपने 2 शब्दों में व्यक्त करें। सबसे पहले मैं सबसे बोलिए जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए दोस्तों, जब हमसे बताया गया कि 14 तारीख को हमें जुटना है एक ऐसे महान नायक के जन्म दिवस पर जिसने एक ऐसा संविधान लिखा जो इस भारत के महाभारत से, इस भारत के कुरान से, इस भारत के बाइबिल से बड़ा ग्रंथ है, हर भारतवासी का पूजनीय ग्रंथ है जो बाबा साहब अपने हाथ में लेके खड़े हुए हैं। दोस्तों, जब ये समय आया मैं सोचा आपके बीच जाऊंगा। मेरा गांव है, हमें तो गांव लोग बुलाते हैं बात करने के लिए। जब मैं सोचा बाबा भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर इस गांव में जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा। आप देखिए, बाबा साहब एक हाथ में किताब लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में कहा है उन्होंने एक रहो। मैं आपको समझाना चाहता हूं, बाबा साहब केवल 3 शब्द कहे हैं, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सबसे पहला उन्होंने कहा शिक्षित रहो। आज देखिए, जानते थे बाबा साहब इस भारत को या इस विश्व को अगर जीतना है तो सबसे बड़ा अस्त्र शिक्षा ही है। देखिए, एक हाथ में किताब लिया है उन्होंने, लेकिन आज हम इस भीमराव अंबेडकर महात्मा का जन्म दिवस मनाने आए हैं। सोचे क्या उसके पग पर हम चल भी रहे हैं जो उसने कहा है शिक्षित रहो। आज आप देखिए, सभी बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले कितने लोग शिक्षित हो रहे हैं। आज हमारे बीच से कोई आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बनता है, वो जानते थे शिक्षा एक ऐसा हथियार है। आप अगर शिक्षित हैं तो आप डीएम हो सकते हैं। आपके गांव के कई लोग आपकी बिरादरी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उन्होंने जो कहा उसका पालन किया। देखिए, आपके सामने बाबा सत्तन जी का घर है, ये भी बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं और इनका लड़का देखिए आज फौज में सिपाही बना हुआ है। तो देखिए, जाति सम्मान नहीं दिलाती। अंबेडकर साहब ने कहा जब आप कर्म करोगे, कर्म करके आप अपने आप ऊंचे जाओगे। आप शिक्षित ही नहीं हो रहे हो, आप संगठित कैसे होगे? और जब तक संगठित नहीं होगे तो आप संघर्ष कैसे करोगे? आप बताओ, आपके बीच कितने अधिकारी हैं? अपने पूरे गांव में आज तक किसी चुनाव में कभी किसी ने दारू बंद करने के लिए नहीं कहा था। खुलेआम दारू बिकता था। लोग चाहते हैं हमारे गांव की जो ये 80 आबादी है
जो अनुसूचित आबादी है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाली आबादी है, ये आबादी पढ़े नहीं, ये आगे बढ़े नहीं। वो जानते हैं कि हम जैसे लोग जब यहाँ आएंगे, शिक्षा के महत्व को बताएंगे, यहाँ की अनुसूचित जाति शिक्षित हो जाएगी और अच्छे अच्छे कुर्सियों पर बैठेगी, तो इन बड़े आदमियों के जो इस गांव पर आज कई सालों से शासन करते आ रहे हैं, इनका शासन चलेगा नहीं। जब आपके बीच पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, लोगों को जवाब देने वाले हो जाएंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर के ऐसे महात्मा के विचारों को मानने वाले हो जाएंगे, सबसे पहला शब्द शिक्षित रहो, शिक्षा लो। आप देखो, आप आज हर घर में, मैं सोचा था जब जाऊंगा मैं दारू को बार बार क्यों रोकता हूं, इसके विषय में भी बताऊंगा। आज समय है, मेरा गांव है, मैं बहुत गांव जाके बताता हूं, ये मत करिए वो मत करिए। आज मेरा गांव है, दारू क्यों नहीं पीना चाहिए। बाबा साहब जानते थे हमारी जात सबसे पिछड़ी जाति है, हम अनुसूचित जात के लोग हैं, हमें कोई अपने पास बैठाने से शर्माता है क्योंकि हम दारू पी के नाली में गिरे रहते हैं। आप देखिए, जिस घर में दारू का वास है, एक एक घर का मैं बता रहा हूं, आपके घर के शिक्षा एक बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो उसके महीने का फीस केवल 500 से 600 रुपया है। एक अच्छे स्कूल में अगर आप पढ़ाना चाहते हो किसी अंग्रेजी माध्यम में, तो एक बच्चे का फीस केवल 500 से 600 रुपया है। लेकिन आप प्रतिदिन दारू के हिसाब से एक दिन में डोमा ग्राम सभा में कोई अनुसूचित बिरादरी का बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले किसी भी घर में कोई घर ऐसा नहीं है जहां लोग दारू नहीं पीते हैं। आप बाबा भीमराव का अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने दारू पीने को नहीं कहा है, उन्होंने कहा है शिक्षित होने को, आपको समाज में ऊपर आने को। आप सोचिए, बाबा भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। ऐसे महात्मा जो पूजा के योग्य है, जिनका संविधान पूरा विश्व मानता है, जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, आप सभी अनुयायी बाबा अंबेडकर साहब के इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। उन्होंने केवल शिक्षित होने को कहा है, शिक्षा लेने को कहा है। आप अपने बच्चे को पढ़ा के देखिए, आपके परिवार का, आपके गांव का भविष्य बदल जाएगा। आज आप जगह जगह कह रहे हैं हमको आवास नहीं मिला है, हमको घर नहीं मिला है, हमको कच्ची नालियां सही नहीं है, हमारे रास्ते सही नहीं है। क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसे ही चुनाव में भ्रमित कर करके लोग वोट ले लेते हैं। आपके बीच कोई शिक्षित आदमी, कोई लड़ने वाला आदमी, अधिकारियों से बात करने वाला आदमी डीएम के पास जा ही नहीं पाता है। कोई इसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है, कोई उसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। यह झुंड का झुंड बना हुआ है। इस डोमा को मूर्ख बनाने का कांड चल रहा है। इस अनुसूचित जात के लोगों को 5 साल और पीछे ढकेलने का काम चल रहा है। दोस्तों, इसको पहचानने की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को अपनाने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, दारू का बहिष्कार करने की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है। बस इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ जहां खबरों का सिलसिला चलता है।